ये कहानी थी 22 साल की नीलिमा की, जो अपनी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन नीलिमा शाम ढले अपने खेतों से घर लौट रही थी। अंधेरा गहरा चुका था और रास्ते में कोई नहीं था। तभी कुछ दरिंदों ने उसे घेर लिया। नीलिमा ने बहुत मिन्नतें की, चीखी चिल्लाई, लेकिन उनकी हैवानियत के आगे उसकी एक न चली। उन सब ने मिलकर उसका बलात्कार किया और फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसे मारकर उसी पुराने कुएं में फेंक दिया। गांव वालों ने नीलिमा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। सबको लगा कि वह कहीं भाग गई होगी, लेकिन नीलिमा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी चीखें और उसका दर्द उस कुएं में कैद हो गए थे। कुएं से आती आवाजें कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कुएं से डरावनी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जो भी उस कुएं के पास से गुजरता उसे लगता जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने कुएं के मुहाने पर एक सफेद साड़ी में एक औरत को बैठा देखा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर बेपनाह दर्द और गुस्सा था। यह नीलिमा की आत्मा थी, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही थी। एक रात उन दरिंदों में से एक सुरेश शराब के नशे में धुत होकर उसी कुएं के पास से गुजर रहा था। उसे लगा कि वह अकेली औरत है और उसके मन में फिर से वासना जाग उठी। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, नीलिमा की आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई। सुरेश उसे देखकर पहले तो हंसा, लेकिन जैसे ही नीलिमा ने अपना भयानक रूप दिखाया, सुरेश की रूह कांप गई। नीलिमा की आंखों से आग बरस रही थी। उसने एक तेज चीख मारी और सुरेश को अपने पास खींच लिया। सुरेश चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? नीलिमा ने अपनी ठंडी बेजान उंगलियों से उसका गला पकड़ लिया। मैं नीलिमा हूँ, उसने एक डरावनी आवाज में कहा। तुमने मुझे मारा था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुरेश सांस लेने के लिए तड़प रहा था। नीलिमा ने उसे धीरे धीरे कुएं के मुहाने पर खींचा। सुरेश ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नीलिमा की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने सुरेश को कुएं में धकेल दिया। सुरेश के गिरने की तेज आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सुरेश की लाश कुएं में मिली। उसके शरीर पर अनगिनत खरोंचें थीं और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। गांव वालों ने फौरन समझ लिया कि यह नीलिमा की आत्मा का काम है।